मंच पर आसीन डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स एंड पैनलिस्ट और सभागार में उपस्थित, क्योंकि समय के अभाव है, आई एम द लास्ट स्पीकर, तो नाम ना लेते हुए स्वदेशी जागरण मंच, स्वदेशी शोध संस्थान, स्वावलंबी भारत, इन सब संस्थाओं के वरिष्ठ कश्मीरी लाल जी, आप सबको मेरा सादर सादर प्रणाम, आप सबको, और रिसर्च स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, पार्टिसिपेंट्स, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, आप सबको सादर नमस्कार तथा प्रणाम। क्योंकि समय के अभी बहुत ही कम है, अभाव है, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाई, ग्रामीण भारत में एग्रीकल्चर, कृषि में महिलाओं की स्थिति। हालांकि डॉक्टर शमिका जी ने महिलाओं के सारे पहलुओं को बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया, परंतु वो अर्बन विमेन पर उनकी समस्याएं और भारत क्या प्रॉब्लम फेस करने जा रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा। तो मैं थोड़ा सा आंकड़े ग्रामीण भारत के महिलाएं, विमेन इन एग्रीकल्चर पर देना चाहूँगी। सो इज़ एनीबडी हु कैन हेल्प इन, आगे करें। हाँ जी। As we march towards Viksit Bharat 2047, we have to very seriously address the issue that empowered woman is an empowered nation, and especially with reference to women in agriculture, Gramin Bharat or Krishi mein Mahilaएं. The focus areas, rural women are of course central to India's agrarian economy, but they often remain invisible in policy, official policy. Recent announcements under Atmanirbhar Bharat emphasize equal provisions and inclusion. हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने ये सारे कदम उठाए हैं। Focus areas: empowerment, capacity building and skill enhancement. Government of India initiatives so far have been interministerial support for destitute women, including homes and creche facilities, and so far the financial schemes have covered 43% of rural women. So rural women are major stakeholders in the growth of the agricultural sector for Viksit Bharat. Next slide, please. Let us look at the current scenario of women in agriculture. Workforce participation: women contribute over 45% of total agricultural labor in India. 62 million plus women work as cultivators or laborers. यहाँ पे भी एक डिबेट है कि क्या हमें महिलाओं को ग्रामीण और कृषि में लेबरर के हैसियत से हमें उनकी पहचान करनी चाहिए, और एज किसान, एज फार्मर्स, राइट? दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। लैंड ओनरशिप डिस्पैरिटी, इसके बावजूद कि 45% से ऊपर हमारे एग्रीकल्चरल लेबर महिलाएं भर्ती करती हैं, लैंड ओनरशिप इज ओनली 12.8% ऑफिशियली फॉर द वुमेन। टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग गैप: जस्ट 8% ऑफ वुमेन फार्मर्स हैव एक्सेस टू फार्म मशीनरी एंड लेस देन 20% रिसीव ट्रेनिंग इन मॉडर्न प्रैक्टिसेस। रिप्रेजेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग: less than 10% in FPO, farmers, producers, organizations, and agricultural panchayati committees. So less than 10%. Next slide, please. Now, coming from a history background, I would like to spend 2 minutes on the role of women in agriculture in very, very ancient India. Indus Valley Civilization, हमें बहुत सारे सेल्स मिले हैं, 2000 के ऊपर टेराकोटा फिगरिन्स मिले हैं जो महिलाएं यानी कि गॉडेस रिप्रेजेंटेशन है, एंड हमने ये वी हैव एक्सेप्टेड दैट द कल्ट ऑफ फर्टिलिटी महिलाओं की, दैट हैज़ बीन इक्वेटेड विद द फर्टिलिटी ऑफ द अर्थ. सो इट इज़ द मदर गॉडेस, अर्थ गॉडेस, इक्विवेलेंट टू वुमेन and women equivalent to mother goddess. So प्राचीन भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके ब्रिटिश के आने तक ग्रामीण जीवन में महिलाओं की जो साझेदारी थी कृषि में, वो बहुत ही सराहना हम कर सकते हैं उसकी. So however हमने इसको क्विकली कवर कर चुकी हूँ. नेक्स्ट वन प्लीज. तो उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप्स, प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स
and development of early tools for sowing and harvesting, ये सारे महिलाओं ने सर्वप्रथम विश्व के इतिहास में किए, पुरुषों ने नहीं. Then coming to ancient, if this is taking time, I'll just go fast. Ancient civilizations and feminine divinity. ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि विलेज लाइफ नवपाषाण युग में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स जो मैं पहले कह चुकी कि कितने हमारे पास सबूत है, एविडेंसेस है, जिसमें महिलाओं की इक्विवेलेंस टू मदर गॉडेस और मदर गॉडेस की इक्विवेलेंस टू अर्थ यानी कि एग्रीकल्चर से. द अर्थ वॉज सीन एज ए फर्टाइल मदर एंड वुमेन एज अर्थली एक्सटेंशन. अब आते हैं ब्रिटिश पीरियड. क्या हुआ कि ब्रिटिश इंटरवेंशन से, जैसे ब्रिटिशर्स आए और उनके जो नए रेवेन्यू सिस्टम्स आए, रायतवाड़ी, महलवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट, उससे महिलाओं की जो लीगल स्थिति थी ग्रामीण कृषि में, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई. सो द मेन पॉइंट्स आर इंट्रोडक्शन, इसके साथ इंट्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स like indigo, cotton and jute. It led to displacement of subsistence farming and increased burden on women without formal rights. तो बिना legal rights और formal rights के महिलाओं पे बोझ तो बहुत बढ़ गया, पर वो invisible हो गई, अदृश्य हो गई सीन से. Women continued to work during the colonial period as farm laborers, but were no longer visible as decision makers or landowners, unlike the pre-colonial communal system जो ग्रामीण थी. So legacy impact, though women's contribution remained high, their status declined due to legal invisibility. Now let us come to key government schemes for women in agriculture. Can we go to the next slide please? ये मैंने कवर कर चुकी हूँ, आगे जाइएगा. Next, that also, right. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, फ्लैगशिप कंपोनेंट अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. It aims to empower women farmers through sustainable agricultural practices, skill development in seed preservation, composting and agroecology. Beneficiaries today are over 38 lakh women farmers. Formation of women-led farmers, producers, organizations, right? And incentives, creation of women-only and women-majority FPOs. Honorable Prime Minister के formalization of micro food processing enterprise ने भी ग्रामीण महिलाओं की सशक्तिकरण में हेल्प कर चुकी हैं. जैसे आई एम जस्ट स्किपिंग एंड क्विकली, women friendly tools, food security models and entrepreneurship and post harvest management, इसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड ICAR ने साझेदारी निभाई है. डिजिटल एग्रीकल्चर इंक्लूशन, जैसे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एंड गवर्नमेंट एग्रीकल्चर मार्केट एंड किसान कॉल सेंटर्स are increasing rural women's access to markets and advisory. Now, women in agriculture and Vision 2047. हमने ऊपर जो आपको तथ्य या आंकड़े जो दिए हैं, उससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है जब हम विजन देखते हैं कि 2047 में भारत क्या उपलब्धि करेगी. So, focus on महिलाएं and अन्नदाता. Women are drivers of agricultural transformation, recognizing women as farmers, not just as laborers. Enhancing resource access like land, finance, irrigation, credit and technology, and promotion of women-led agricultural enterprises and value chains. So the key roles that women will play by 2047: sustainability champions practicing organic and climate resilient farming, productivity enhancers, community leaders and rural entrepreneurs. मैं 2 केस स्टडी जो तेलंगाना का और सेवा के साथ आप लोग शायद सभी, हाँ जी, एला भट्ट का जो गुजरात में था, आप सब उससे परिचित हैं. फाइनली रोल इन सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि मेरे पास पर्ची आ चुकी है तो मैं पूरा PPT आपको प्रेजेंट नहीं कर सकती. So the main points: custodians of traditional ecological knowledge,
organic and climate resilient farming and conservation of biodiversity. So these are the main points जो कि महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में निभाएंगे. Women in allied sectors, हम उनसे भी वाकिफ है. Dairy, poultry, fishery, aquaculture, food processing and value addition. Finally, हमें digital empowerment की तरफ काम करनी पड़ेगी. And what are the challenges ahead? Structural and social barriers, limited access to finance and inputs, low representation and recognition, and of course, we have to work towards literacy training and technical divide. And recommendations: legal and land reforms, capacity building and training, financial and institutional inclusion, digital empowerment, leadership and policy participation. With that, आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत नमस्कार.